अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। क्या आप जानते हैं कि फैब्रिक में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे पहचाना जा सकता है और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि विद इन द रोल अगर प्रॉब्लम आ जाती है शेड की तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, जिसको हम अक्सर LCR भी बोलते हैं। जो LCR की प्रॉब्लम होती है वो LCR उसको इसलिए बोला जाता है कि वो लेफ़्ट सेंटर टू राइट प्रॉब्लम होती है, मतलब कि लेफ़्ट साइड पे सेंटर में और राइट साइड पे उसकी शेडिंग की प्रॉब्लम होती है कि वो पट्टियाँ सी नज़र आ रही होती हैं आपको कि ये शेडिंग यहाँ पे आ रही है अलग अलग। तो जो रोल जैसे खुलता जाता है ना तो उसी को हम जो है ना लेंथ कहते हैं, और जो एज टू एज होता है ना जिसको हम सिल्वेज एज भी बोलते हैं, तो वो जो है किनारियाँ उसको बोलते हैं या किनारे बोलते हैं। तो वो एज टू एज अगर हम देखें तो ये विड्थ है, और अगर रोल को खोलते जाएं तो वो लेंथ होगी। तो अब आते हैं इस पे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए नाज़रीन, जब भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें सेम नंबरिंग में, सेम बंडल में जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है कि हमने नंबरिंग में मैच की होती है सोइंग डिपार्टमेंट में, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर फिर भी शेड आ जाता है। हमने एक पैंट बनाई तो उसके अंदर फेसिंग, कोइन पॉकेट, बैक पॉकेट, स्मॉल पार्ट में योक भी आ जाता है, सिंगल फ्लाई, डबल फ्लाई। तो इस तरह के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर अक्सर सेम नंबरिंग के अंदर भी शेड आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसमें LCR की प्रॉब्लम होती है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसमें लेंथ में जो शेड की प्रॉब्लम आ रही होती है उसको जांचा नहीं गया होता, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और एक तीसरी वजह ये होती है कि वो फैब्रिक पीच फैब्रिक होता है। तो ये जो पीच फैब्रिक है इसकी क्या तफसीलात हैं, या ये क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, या इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो हम इस पर एक डिटेल वीडियो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल वीडियो हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि मैं इस पे भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आ सकूं। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो है LCR और लेंथ के अंदर जो शेड आ रहा है उस पर। तो बहुत सिंपल है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये समझ लें कि अगर FID डिपार्टमेंट आपकी फैक्ट्री में मौजूद है, जहाँ पर आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो इसको हर चीज़ को चेक करता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें श्रिंकेज के बारे में बताया गया, तो वो भी FID से ही रिलेटेड वर्किंग है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो लगा दूंगा। अगर आपको श्रिंकेज के बारे में मालूम करना हो तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब हम इसको LCR को समझ लेते हैं। LCR का मीनिंग एब्रीविएशन तो मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट सेंटर टू राइट, कि लेफ़्ट साइड पे प्रॉब्लम है, सेंटर में प्रॉब्लम है, राइट साइड पे प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे हम फिक्स करेंगे? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। वो ये है कि आपके पास GGD डिपार्टमेंट होगा, गड़बड़ गारमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको हम आमतौर पे CAM भी कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और मशीन के नाम से एक डिपार्टमेंट है। तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पर जो मास्टर हज़रात बैठे होते हैं वो LCR के मुताबिक जो पैटर्न है उसको जनरेट करते हैं, यानी कि वो एक ब्लॉक मार्कर बनाते हैं। ब्लॉक मार्कर बहुत सिंपल है समझना, कि आपकी जो लेफ्ट साइड पे और सेंटर पे या राइट साइड पे जो प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ को मास्टर हज़रात कैसे कंट्रोल करते हैं कि जहाँ पर वो नॉर्मल मार्कर बनाते हैं उसकी बजाय फिर वो क्या करते हैं, ब्लॉक कटिंग पे चले जाते हैं। ब्लॉक कटिंग LCR प्रॉब्लम के लिए होती है। तो क्या करते हैं कि L वाली साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे एक पूरा साइज लगाएंगे, उसमें उसका जो है फ्रंट पैनल, बैक पैनल, उसकी फेसिंग, बैक पॉकेट, योक, यानी सिंगल फ्लाई, डबल फ्लाई, बेल्ट, हर चीज़ उस साइड पे लगाते हैं। इसी तरीके से फिर दरमियान में जो शेड है आपको नज़र आ रही होती है पट्टी एक, उसके अंदर भी वो एक ही साइज़ के पीसेस जो हैं वो लगा देते हैं। यानी कि मार्कर इस तरह से तैयार करते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं एक साइज़ के, वो एक साइज़ जो है वो एक जगह पर ही लगाते हैं लेंथ में। उसके बाद राइट साइड आ जाती है, तो राइट साइड में भी सेम यही प्रोसीजर होता है। तो आप इजीली समझ गए होंगे मेरी बात को कि LCR की जो प्रॉब्लम है उसको कौन हल कर सकता है, GGD डिपार्टमेंट, और कैसे हल कर सकता है, ब्लॉक मार्कर मेकिंग के ज़रिए। तो ब्लॉक मार्कर जो है इसको आप जहन में रखें कि जब भी आपकी LCR की प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है, ब्लॉक मार्कर पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लेंथ में एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि उनका धागा या उनके धागे की डाइंग ठीक नहीं हो सकती, या कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से वो शेड आ जाता है। तो उसमें भी आपको ये देखना होता है कि आपका जहाँ पे शेड आ रहा है, या तो आप अगर वो बहुत वाज़ी है तो आप उसको वहाँ से कटिंग करके उस पीस को बाहर निकाल दें,
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی لینتھ میں ہے تو پھر آپ اس کو نمبرنگ کی مدد سے جو ہے اس کو بچا سکتے ہیں. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوائنگ ڈپارٹمنٹ میں اگر نمبرنگ آؤٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلے یار ایک ہی نمبر بنڈل ہے تو اس میں صرف نمبرنگ آؤٹ ہوئی ہے کوئی بات نہیں, ایک ہی بنڈل کے اندر سیم شیڈ ہوگا تو پرابلم نہیں آئے گی. تو دکھنے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شیڈ کی پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں, اپروول دے دیتے ہیں. لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوگا. اس میں کیونکہ جو پرابلم ہے وہ کہیں پہ بھی آ سکتی ہے شیڈنگ کی, تو وہ جو نمبرنگ ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور کٹنگ ڈپارٹمنٹ میں اس چیز کو میک شور کرنا ہوگا کہ جو بنڈل ہے, یعنی کہ جب کٹنگ ہونے کے بعد ایک کیک باہر آتا ہے تو اس کو ہم نے الٹا سیدھا ہونے سے بچانا ہے. یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کیک کے اوپر سے جو بنڈلز اترتے ہیں تو اکثر وہ نیچے والی سائڈ اوپر اور اوپر والی سائڈ نیچے, اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر ہم یہ بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں کہ اسٹچنگ میں سیم نمبرنگ میں پرابلم آ گئی ہے, ہم نے تو اس کا علاج کر دیا تھا کٹنگ ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ بڑی ضروری اہم چیزیں ہیں. اس کو ماسٹر حضرات بھی بچا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کے لینتھ میں ایک پرابلم چل رہی ہے تو ہم اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے یہ خاص کس حصے میں جا کے آ رہی ہے, لاسٹ پہ یا اس کے شروع میں, کیونکہ پلیاں آپ کی لگی ہیں تو وہ اس کا بھی موازنہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ زیادہ تر جو ہے اس کو نمبرنگ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا. آپ اس سے پہلے جو نہیں جانتے تھے کہ LCR کی پرابلم کیا ہوتی ہے, اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, یا پھر لینتھ میں جو پرابلم آتی ہے اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں, تو جن افراد کو اس بارے میں نہیں پتا تھا تو یقیناً ان کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا اس ویڈیو سے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اور میں آپ سے ملوں گا اب اگلی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں فیضان. السلام علیکم.